नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट और उसका इकोसिस्टम और उससे जुड़े हुए लोग, जज, वकील और बाहर से जजों के ऊपर पड़ने वाले दबाव, इन सारे मुद्दों ने ऐसे हंगामा खड़ा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। हंगामा इस बात को लेकर है कि हम जो फैसले आजकल दे रहे हैं, क्या उन फैसलों से हमें यह सोचना चाहिए कि किसी के पक्ष में ध्यान लगाकर फैसले देते हैं उसका भी विरोध होता है, किसी के विरोध में फैसले देते हैं उसका भी विरोध होता है। तो जजों की निष्पक्षता, पारदर्शिता के ऊपर उठ रहे सवालों के कारण इस बीच पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ सबसे ज्यादा परेशान है। वो तो बीच में लटक गए हैं और उनके बीच में लटकते ही अभी जो सीजेआई है संजीव खन्ना, उनकी टेंशन हाई हो गई है, क्योंकि उन्होंने तो और कुछ परिवर्तन किए हैं। और परिवर्तन ही नहीं किए बल्कि परिवर्तन के बाद फैसले भी ऐसे ऐसे आए हैं जिसके कारण सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या सीजेआई रहे चंद्रचूड़ से ज्यादा खतरनाक अभी सीजेआई संजीव खन्ना है, जो कि एक कॉन्स्पिरेटर लोग जिस तरीके से याचिका पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं, उसकी मानसिकता को समझे बिना ये आनन फानन में उन्हीं लोगों के पक्ष में फैसला देते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ जो अपने फैसलों के लिए जाने जा रहे थे, उन्होंने पूरा बैलेंस करने की कोशिश की कि जो उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ फैसले दिए, सरकार के खिलाफ गिन गिन कर फैसले दिए, उसके लिए संविधान कानून की जरूरत नहीं बल्कि एक टेक्निकल रीजन ही काफी है। अगर कोई टेक्निकल रीजन भी सामने आ गया तो उसको लेकर भी उन्होंने सरकार के खिलाफ ही फैसले दिए, जिस पर सरकार की तरफ से भी सवाल उठे और उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने थोड़े मोड़े सरकार के तरफ अपना झुकाव दिखाया और साथ ही हिंदुओं के खिलाफ जो उन्होंने फैसले दिए थे, उसके कारण जब उन पर सवाल उठने लगा, उनके खिलाफ आवाज उठने लगी, सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे, लोग बात करने लगे, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश की। वो वैसे ही है जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जितने बड़े बड़े नेता हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। राहुल गांधी भी ऐसे ही करते हैं। जब उनके ऊपर टैग लगता है कि ये तो मुसलमानों का समर्थन करते करते खुद भी मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा है, लगता है उसके दिमाग में इस्लाम छाया हुआ है, तो राहुल गांधी बाहर निकलते हैं, मंदिर की तरफ जाते हैं, वहां पर मंदिर से टीका लगाकर निकलते हैं और फिर अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण घोषित करने में लग जाते हैं ताकि हिंदुओं के गुस्से का शिकार उन्हें न होना पड़े। और इसलिए चंद्रचूड़ भी वही करते नजर आए। अंतिम समय में जब उनकी विदाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट से, उनका समय खत्म हो गया था, रिटायरमेंट का समय आ गया था, तो उस समय उनको लगने लगा थोड़ा हिंदुओं को भी खुश कर लेते हैं और इसलिए उन्होंने गणेश पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने घर पर इनवाइट कर लिया। और उस इनविटेशन के बाद जब दोनों की फोटो सामने आई तो वो न घर के रहे न घाट के रहे। जिन लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ये फोटो शेयर करवाए थे, वो भी नाराज इस बात के लिए ही रहे क्योंकि उन्होंने पहले अपने फैसले इन्हीं के खिलाफ दिए थे। सीजेआई रहने के बाद चंद्रचूड़ के जितने भी फैसले हैं, चाहे तीस्ता सितलवाड़ के बेल को लेकर दिए जाने वाले फैसले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रात को 2-2 बेंच बनाई, जो कि रिकॉर्ड है। 6 बजे के बाद जज साहब जागते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही तीस्ता सितलवाड़ की याचिका आई, जज साहब जाग गए और उस समय सीजेआई चंद्रचूड़ ही थे। उन्होंने 2 जजों की बेंच फटाफट बिठा दी कि नहीं नहीं, गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि तीस्ता सितलवाड़ को सरेंडर करना पड़ेगा और उसके खिलाफ देश की छवि को खराब करने की साजिश रचने का आरोप है। सिर्फ पीएम मोदी को फ्रेम करने का नहीं बल्कि देश की छवि को खराब करने का आरोप है, इसलिए देशद्रोह का आरोप भी उसके ऊपर लगना चाहिए। और गुजरात की हाई कोर्ट
कोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ को कहा, तुम बाहर घूमने के लायक नहीं हो, तुम्हें जेल में होना चाहिए, इसलिए तुम्हारी जमानत कैंसिल, तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। भागती हुई जब वो सुप्रीम कोर्ट आई तो उस समय सीजेआई चंद्रचूड़ थे और उन्होंने फटाफट 2 जजों की बेंच बैठा दी कि नहीं नहीं, एक रात भी तीस्ता सितलवाड़ कैसे जा सकती है जेल के अंदर। ये तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के इकोसिस्टम को जो प्रभावित करने वाले लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर उसे खारिज नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यही लेफ्टिस्ट वामपंथी लिबरल गैंग हमला करने लगेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे ही कहेंगे। ये तो तानाशाही रवैया है, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल धूमिल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता खत्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के जज बिक गए हैं, ऐसे ही आरोप ये लोग लगाते हैं। और इसलिए चंद्रचूड़ साहब ने 2 जजों की बेंच बिठाई। जब दोनों जज कंफ्यूज हो गए जमानत के लेकर, तो फिर 9 बजे 3 जजों की बेंच बिठाई गई और फिर 3 जजों में से 2 जज इसके पक्ष में फैसला दिए कि नहीं, जमानत बरकरार रहनी चाहिए, तीस्ता सितलवाड़ को अंतरिम जमानत दी जाती है और गुजरात हाई कोर्ट के फैसलों पर कल चर्चा करेंगे। दूसरे दिन गुजरात हाई कोर्ट के जजों को फटकार लगाई गई कि आपको एक जमानत के लिए 200 पेज बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। ये तरीके थे उनके। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब फैसला आना था तो सारे जितने भी तर्क वितर्क थे उस समय कोई काम ना आया, क्योंकि ये पारदर्शिता की बात सिर्फ थी और तो सारे ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे कोई भी जो देता था बॉन्ड के आधार पर, वो अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट होता था, यानी एसबीआई से बॉन्ड खरीदो, उस पर किसी पार्टी का नाम लिखो और फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर वो उस पार्टी के अकाउंट में जाएगा। यानी पूरी तरीके से ये पैसों का ट्रांसफर जो हो रहा था वो व्हाइट मनी में था। लेकिन इन लोगों को ब्लैक मनी ज्यादा पसंद आती है और इसलिए एक टेक्निकल कारण लाया सामने, और वो टेक्निकल कारण था कि आरटीआई का इस्तेमाल कैसे होगा। इसके लिए आरटीआई के कानून के अनुसार ये तो गलत है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फाइनेंस बिल आया था उसको खारिज कर दिया गया। ये कानून खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संसद का यह कानून खारिज हो गया है। इसी तरह से कई ऐसे फैसले हैं, 1-2 नहीं, ये उनके रीजन में कई ऐसे फैसले आए हैं जिससे हिंदू भी परेशान, चाहे नेम प्लेट का हो। वो जाते जाते उन्होंने क्या किया, जाते जाते जो बुलडोजर एक्शन या फिर मदरसों की बात, मदरसा एक्ट के खिलाफ, मदरसा बोर्ड के खिलाफ फैसले जो दिए वो इसी के कारण था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ दिन पहले गणेश पूजा करते हुए अपनी फोटो पीएम मोदी के साथ डाली थी, उसके बाद कारवां जैसे मैगजीन ने उनके खिलाफ एक बड़ा आर्टिकल कवर स्टोरी में लिखा और बैक टू बैक आर्टिकल था उसका। उससे पहले उसने संघ के गतिविधियों पर लिखा था कि संघ कैसे लीगल सेल के तहत पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से, बार एसोसिएशन के माध्यम से कब्जा करके रखा है। कौन कौन से वकील हैं जो संघ से एफिलिएटेड हैं और कौन से जज हैं, जिसमें कुछ पूर्व जस्टिस का भी नाम था, जिन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व जस्टिस जो कि रिटायरमेंट के बाद कहे थे कि हम संघ से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जज बनने के बाद हमने संघ के जुड़ाव को प्रदर्शित नहीं किया और न ही ये अस्वीकार किया कि हम संघ से जुड़े रहे हैं। इस बात को लेकर पूरे लीगल सेल पर, पूरी जुडिशियरी के ऊपर सवाल उठाया और अगली बार चंद्रचूड़ के ऊपर सवाल उठा दिया। इससे ऐसी बौखलाहट हुई कि मदरसा बोर्ड पर उन्होंने कहा 700 साल की परंपरा को हम खत्म नहीं कर सकते। ये 700 साल उनके लिए 7000 साल से बड़ा दिख गया, लेकिन फिर भी ये बैलेंस थ्योरी खत्म, क्योंकि अब फिर से वही सारे लोग, जैसे कि संजय राउत ने कहा कि काला अक्षरों से लिखा जाएगा चंद्रचूड़ का नाम, उन्होंने चुनाव हरा दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने फैसला नहीं लिया कि शिवसेना जो टूटी, उस टूटी हुई शिवसेना का असली मालिक कौन है, और उन्होंने इस पर भी फैसला नहीं लिया कि एकनाथ शिंदे सहित जिन 16 विधायकों के बारे में हमने याचिका दायर की थी कि इसकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, उसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। कैसे?
कैसे खत्म कर देनी चाहिए, ये कोई कारण नहीं है। बस हम ये बताएंगे कि चंद्रचूड़ ने हमारे साथ धोखा किया है। मतलब ये चंद्रचूड़ साहब आजकल गायब दिखाई पड़ रहे हैं। रिटायर होने के बाद पूरी कोशिश की थी कि कैसे भी सरकारी मशीनरी का हिस्सा बन जाए, मीडिया के प्रोपेगेंडा तंत्र का भी इस्तेमाल किया था और इसके लिए क्या किया, इंटरव्यू में जा रहे थे, बातचीत कर रहे थे और बैकअप में एक स्टोरी सामने से आती थी कि अब तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चीफ के तौर पर चंद्रचूड़ साहब का ही नाम सामने आना चाहिए। वो अभी भी फिट हैं और उसके लिए 5 साल का समय है, क्योंकि उसका रिटायरमेंट एज जो होता है 70 साल होता है, सुप्रीम कोर्ट में 65 साल है। अब ये रिटायर कर गए हैं, अगले 5 साल तक ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन रह सकते हैं। लेकिन ये भी पूरी तरीके से फेल होता दिखा। 2-4 दिन तक इस प्रोपेगेंडा का असर नहीं हुआ तो वो दूसरी लॉबी में घुसते नजर आए और अब तो ऐसी स्थिति हो गई, न घर के रहे न घाट के रहे और इसका असर सुप्रीम कोर्ट पर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। सीजेआई खन्ना, संजीव खन्ना, जो कि पहले भी ऐसे फैसले उन्होंने भी दिए, सीजेआई संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त के बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जब जमानत दी थी तो अमित शाह ने भी कहा था कि यह जमानत है जो फेस बेल है, चेहरा देखकर जमानत दी गई है, लोकतंत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। संविधान की रक्षा के नाम पर ये लोग किसी व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं और उसमें भी करप्ट लीडरों की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जो कि सामने से दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। ये जो चारों तरफ विवाद देख रहे हैं, अभी मुसलमानों की पूरी मोडस ऑपरेंडी को देखिए, कैसे ये लोग को जब जरूरत पड़ती है तो सीधे मैदान में उतर जाता है हंगामा दंगा फसाद करने के लिए, और जब लगता है इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सिटिंग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। जैसे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद पहुंच गया। तो अभी जो परिस्थितियां आई है चंद्रचूड़ के बारे में, जो लास्ट में जाते जाते माफिया मांगते फिर रहे थे, अब उसके कारण सीजेआई संजीव खन्ना भी परेशान है, टेंशन में है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लग रहा है कि हमने जितने फैसले दिए हैं इन लोगों के खिलाफ, और वो इलॉजिकल फैसले भी कई रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं था बल्कि इनके विचार थे, विचार के आधार पर दिए। कानून व्यवस्था अलग है और सुप्रीम कोर्ट को जो संविधान की सुरक्षा करने के लिए संविधान का विश्लेषण करने का अधिकार दिया गया है, उस विश्लेषण करने के अधिकार का दुरुपयोग किए तो इसके बाद अब हमारे लिए भी आगे जगह नहीं होगी, क्योंकि सरकार अब जल्दी बदलने वाली नहीं है। जो सत्ता और सिस्टम के बीच अंतर इन लोगों ने नहीं समझा था कि 2014 के बाद सत्ता तो बदल गई है, सिस्टम हमारे कब्जे में है, उस सिस्टम को अभी बरकरार रखेंगे, फिर सत्ता बदल जाएगी तो उसी सिस्टम के साथ हम चल पड़ेंगे। अब इसकी उम्मीद नहीं है, इसलिए परेशानी है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए हड़कंप मचा हुआ है कि अब हमें फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, फैसलों में सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो, सही तरीके का फैसला हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को डांट कर भगा दिए, किसी को एक्सेप्ट कर लिए और दोनों के लिए आधार एक ही दिए। यह सिलेक्टिव तरीका नहीं चलेगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और जिससे परेशानियां बढ़ी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।